मित्रों, पिछले 2 वर्षों से हमारा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। इस संकट की घड़ी में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन और प्रबंधन भारत की पूरी जनता के लिए एक प्रभावकारी अवलंबन सिद्ध हो। कोरोना की विषम परिस्थितियों के बावजूद हमारे अरुणाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी के नेतृत्व में हमारी प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से हर क्षेत्र में आगे बढ़ी। कोरोना और इसके नए अवतार ओमिक्रॉन से बचाव के लिए कोविड वार्ड, ऑक्सीजन प्लांट और आईसीयू यूनिटें, 1000 से ज्यादा मरीजों के लिए ऑक्सीजन बेड और पर्याप्त ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हमारे प्रदेश में लगाए जा चुके हैं। अधिक 77 आईसीयू बेड, 10 पेडियाट्रिक केयर यूनिट और 17 आधुनिक जिला अस्पताल के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। स्वच्छ भारत यह कहा जाता है कि स्वच्छता भक्ति से भी बढ़कर है। यह सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हमारा राज्य कूड़े और गंदगी से पूर्णतया मुक्त हो। हमें प्लास्टिक और ऐसे अन्य प्रदूषणकारी पदार्थों के उपयोग को समाप्त करने के लिए व्यवहार संबंधी परिवर्तन लाने चाहिए। हमें अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान के साथ हाथ मिलाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारा राज्य हरित और स्वच्छ बना। मित्रों, हमारे मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी ने योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिए आप से बजट अनुदान, वित्तीय स्वीकृति, जगह और PMNS रिलीज के 4 को कम करके हमारे प्रदेश में इसको 2 टका बढ़ा दिया गया। नशा मित्रों, ये बड़ी गंभीर बात है और इसके लिए हमारी सरकार ने युवाओं को मादक पदार्थ से बचाने के लिए एक पंचवर्षीय नीति बनाई है, जिसमें इन पदार्थों के उत्पादन, वितरण और सेवन पर रोक लगाने के लिए काम किया जा रहा है। नशामुक्त एवं उसके पुनर्वास के लिए हमारी सरकार प्रयत्नशील है। इसमें आप सबका पूरा सहयोग वांछित है और आपसे अपील कर रहा हूँ इस सहयोग के लिए। जल जीवन
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल जो 2024 में पूरा होना है उसको हमारी सरकार ने समय से पहले पूरा करने का व्यवस्था की है। लोअर डांगरी जिला के नवसारी जिला के चौक में इंटीग्रेटेड वाटर एवं भूमि प्रोजेक्ट शुरू हो गए हैं और इसी प्रकार के प्रोजेक्ट ईस्ट में लेपाड़ा, नामदी और सीओबी जनपदों में जल्दी ही शुरू किए जाएंगे। बिजली जल विद्युत योजनाओं पर अगले 10 साल 4 लाख करोड़ की लागत से प्रदेश की ऊर्जा शक्ति को बढ़ाने का हमारी सरकार का उद्देश्य है। 600 मेगावाट में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट तैयार हो गई है और लोड फ्लो के 2000 मेगावाट प्रोजेक्ट में 500 मेगावाट की 2 यूनिट तक काम करने लगे। सीमांत स्थानों पर लघु जल विद्युत परियोजना के तहत 50 करोड़ रुपए की लागत से 17 प्रोजेक्ट की स्वीकृति दी जा चुकी है। 20,000 सोलर स्कीम लाइट और 2 लाख सोलर लैंप वितरित किए जा चुके हैं। सोलर लाइट के लिए हमारी सरकार ने 20 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि निर्धारित की है। भारत सरकार के तरफ से 132 ऑब्लिक 33 केवी ट्रांसमिशन लाइन और 132 ऑब्लिक 33 केवी ट्रांसमिशन सब स्टेशन पर काम शुरू हो गया। हमारी सरकार का आज राजमार्ग और संचार की व्यवस्था पर चंदन नगर से पाटुनार तक 4 लेन की सड़क और नेटिव से भोज तक 2 लेन की सड़क बनाई जाती है। पाटुनार से बंदर तक की 4 लेन की सड़क, कोठी से पानी की 2 लेन की सड़क तथा बंदरी से गोसा, नामदी से गोसा और लालपुर, मानव, चांदला इन सड़कों पर भी काम शुरू हो गया। तेजपुर से प्रमाण के लिए बालीपाड़ा, चाकुआ तमाम सड़क पर भी काम शुरू हो गया। वेस्ट कमेटी डिस्ट्रिक्ट में सेराले और नितिन कनेक्ट शीघ्र ही तैयार हो जाएगी। रावती में पालियो और जिला चांदला में मियाओ बनाई जा रही है। इनके निर्माण से पर्यटन अभूतपूर्व बढ़ावा मिलेगा। नागरिक उड्डयन धुलंगी में प्रदेश का राष्ट्रीय हवाई अड्डा इस साल 15 अगस्त तक तैयार हो जाएगा। उड़ान योजना के तहत गुवाहाटी से पासीघाट और गुवाहाटी से तेजू रूट पर एक ही हवाई जहाज चलने लगे हैं। अरुणाचल प्रदेश में 2 हवाई जहाजों के चलने की मंजूरी भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय से मिली। शिक्षा मित्रों, शिक्षा में सुधार के लिए हमारी सरकार ने यह वर्ष 2021-2022 शिक्षा वर्ष घोषित किया। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार हमारे प्रदेश का शिक्षा परफॉर्मेंस रेटिंग इंडेक्स 570 जो 2018-19 में था उससे ऊपर 698 2019-2020 में हो गया। हमारी सरकार ने पूरे राज्य के स्कूलों की समीक्षा के दौरान 480 स्कूलों को बंद किया है जिनमें 0 इनरोलमेंट हो रहे हैं। हर जिले में अंतर ग्राम स्कूल खोलने की हमारी सरकार की योजना है और पूरे 60 विधानसभा क्षेत्रों में एक आधुनिक शिक्षा सुधार वाला मॉडल स्कूल भी खोला जाएगा। मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए हमारे शिक्षा विभाग ने
ताराओं, ईदू, तंसा और बांसु भाषाओं में किताबें कराई। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के लाइब्रेरी, लड़के और लड़कियों में इजाज़त उपलब्ध कराने का हमारे देश ऑल इंडिया सर्वे 2020 पर कंप्लायंट हो गया। हमारे प्रदेश ने शिक्षा उत्थान के लिए आर्थिक प्रेरणा फाउंडेशन, रोटरी इंडिया, लिटरेट मिशन और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से वांछित मदद दी है। हमारे शिक्षा विभाग ने छात्रों को हीरो का हिमाचल प्रदेश विषय पर पुस्तक भी उपलब्ध कराई है। हमारे छात्रों ने राष्ट्रीयता की भावना को उन्नत करने के लिए हमारे प्रदेश में 2 एकलव्य मॉडल कॉन्सेंट्रेशन चल रहे हैं। 3 और शीघ्र ही पूरे जाएंगे और 2 निर्माणाधीन हैं और 4 विचाराधीन हैं। कुल मिलाकर हमारे प्रदेश शिक्षा उत्थान के 11 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल शीघ्र ही उपलब्ध हो जाएंगे। अब विकास के मित्रों, हमारी सरकार ने राजकीय के विवेक प्रबंधन से एक अपनी पहचान बनाई। हमने कोविड महामारी के भयंकर विपरीत प्रभाव के बावजूद अपनी महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कोई समझौता नहीं किया। यह हमारी सरकार की बहुत बड़ी बात है कि राज्य की सभी प्रतिबद्ध देनदारियों जैसे वेतन, पेंशन, मजदूरी, ऋण चुकौती आदि का सुचारू रूप से निर्वहन किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि हमारी सरकार ने राष्ट्रीय औसत की तुलना में भी पूंजीगत व्यय का उच्च अनुपात बनाए रखा है। हमारी सरकार ने 2 MOU पर हस्ताक्षर किया है, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस टेक्नोलॉजी को विशेष बढ़ावा देगा और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नेंस के साथ राज्य को जोड़ा जाएगा। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी, इनके द्वारा चलाए गए सरकार आपके द्वार इस अभियान के तहत दूर दराज के गांव तक घर घर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। ये मैंने गांवों गांव में देखा, जो कि हमारा सबसे आखिरी गांव है बुलंदशहर। हमारे प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष श्री PG सोना जी के द्वारा चलाया गया नेशनल विधान कार्यक्रम पूरे देश में एक अनोखा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को देश के अन्य राज्य जैसे हरियाणा के साथ ये भी अनुकरण करते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारे प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल चालू हो गया है। हमारे युवा उद्यमियों के लिए इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी बना दी गई। दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना में 374 युवा उद्यमियों को लाभ मिला है। पिछले साल के बजट में इस मद के लिए 15 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 30 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित की गई है। इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश में स्टार्टअप पॉलिसी को भी सुदृढ़ बनाया गया है। क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट में हमारे राज्य ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में जल जीवन क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए बायोडायवर्सिटी के तहत पॉकेट डिप्रेशन का एक ऐतिहासिक कदम उठाया। ग्रामीण लाइवलीहुड मिशन के तहत 4227 सेल्फ हेल्प ग्रुप के
1318 गांव में 38,000 घरों को कवर किया गया है। 789 सेल्फ हेल्प ग्रुप को 8 करोड़ रुपए तक की सहायता पहुंचाई गई। स्पाइस मॉडल के तहत सफल पंचायती चुनाव के बाद पीआरआई सदस्यों को वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए। हमारे प्रदेश में निश्चित रूप से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत हमारे कार्यक्रम से अगले 7-8 साल 2020 तक अच्छे परिणाम पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाएंगे। रोजगार, हमारे प्रदेश के पापुम जिले के सजाली कस्बे में 15 महिला ITI शुरू हो गया है। जीरो के मणिपुरियान कस्बे में ITI अगले साल से प्रारंभ किया जाएगा। जल जीवन मिशन के तहत 6,307 युवाओं को प्लम्बर, डोमेस्टिक इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटरी, मैसन और वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया गया है। जल वितरण प्रणाली, मित्रों, कोरोना की विषम परिस्थिति में भी हमारे राज्य का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रदेश के कोने कोने में राशन पहुंचाने में सफल रहा। वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत 1,77,000 राशन कार्ड बनाए गए हैं और 1,622 फेयर प्राइस शॉप में ऑटोमेशन कर दिया गया। कला एवं संस्कृति, हमारा प्रयास है कि हमारे युवा आधुनिकता के दौर में अपने अतीत से भी जुड़े रहें और हमारी इंडिजिनस कम्युनिटी अपने संस्कृति के संचय और विकास पर प्रशस्त रहे। इस दिशा में हमारे इंडिजिनस देश के गुरुओं के लिए प्रशिक्षण एवं उन्हें सनद और प्रामाणिकता प्रदान करने की व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है। हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का दस्तावेजीकरण करने का तत्काल आवश्यकता है। मेरी सरकार ने आदि, निशी, वांचू, नौखे और तंसा जनजातियों की सांस्कृतिक के पर्यटन परियोजना शुरू की है। इसमें कई और जनजातीय पर्यटन शामिल करने का प्रयास हो रहा है। हाल ही में इंडिजिनस मामलों के विभाग के तत्वावधान में RIWATCH द्वारा तैयार किया गया आदि जनजाति का समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर एक चित्र का विमोचन है। हमारी जनजातियों की धरोहर को आकर्षक बनाने के लिए सियान दिवस उत्सव 20 दिसंबर 2021 को मनाया गया है। हमारे पर्यटन विभाग ने 15 दिन का फ्रांस अरुणाचल ड्राइव 2021 का आयोजन किया, जो हमारे 16 जनपदों के मध्य से 2500 किलोमीटर की दूरी करते हुए संपन्न हुआ। हमारी सरकार टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक योजना बना रही है। यह पर्यटन सर्किट हमारे जनपद तवांग और अन्य स्थान जैसे जीरो, एक्का, अन्नी, नमसाई, केतु, काहो इत्यादि स्थानों को शामिल करेगा। सूचना प्रौद्योगिकी ऑफिस अब हमारी सरकार के सभी विभाग इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वर्ष ऑफिस कार्यक्रम को जिला स्तर तक पहुंचा दिया जाएगा। डिजिटल संपर्क योजना में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क लगाया जाता है। इसके लिए 149 4G एयर टावर लगाए जा चुके हैं और 410 VSAT टावर इस साल लगा दिए जाएंगे। सीमावर्ती स्थानों पर 980
4G मोबाइल टावर लगाकर 1783 गांवों को संचार की सुविधा देने के लिए काम शुरू हुआ। कृषि प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत हर एक भूमिगत कृषक को वार्षिक 600 रुपए का भुगतान 3 किस्तों में देने की पहल शुरू हो गई है। इस कार्यक्रम में 98,206 कृषक पंजीकृत किए गए। किसानों की आमदनी को दुगना करने के लिए भारत सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना चलाई है। इस कार्यक्रम से हमारे किसानों को अपने उत्पादन में वृद्धि करने में सहायता मिली। भारत सरकार के आयुष्मान उत्पादन योजना के तहत हमारी सरकार भी अपने किसानों के हित में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। हमारे देश में टैक्स एंड एक्साइज डिपार्टमेंट के प्रोजेक्ट ई-आबकारी को उसकी सफलता के लिए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2021 से नवाजा गया। इंडिया टुडे पत्रिका ने स्टेट ऑफ स्टेट सर्वे में हमारे प्रदेश में यातायात की सुविधाओं को बढ़ोतरी के आधार पर मोस्ट इम्प्रूव्ड स्मार्ट स्टेट का दर्जा प्रदान किया है। बंद संस्कृति ये बड़ी जरूरी बात है जिसको आपके सामने करना चाहता हूँ। मैं अपने इस अरुणाचल प्रदेश में पिछले 4 साल 4 महीने से आपके साथ हूँ। इस कार्यक्रम में मुझे बंद घरों में सबसे ज्यादा मानसिक कष्ट दिया है। ज्यादातर मामले में यह बंद कार्य जरूरी नहीं। इन बंदों से आम आदमी, गरीब लोग, रोज कमाने खाने वाले लोग, मजबूर भाई, महिलाएं, हमारी बहनें, बेटियां और माताएं और स्कूली बच्चे, इनको सबसे ज्यादा परेशानी होती है। अधिकांश बंद दुर्भाग्य हिंसक हो जाते हैं और हमारे लोगों से एकत्र की गई ही करोड़ों रुपए की सार्वजनिक संपत्ति नष्ट हो जाती है, नष्ट कर दिया जाता है। हमारे प्रशासन ने अब इन बंद आह्वानों को कानून के मुताबिक संभालने का संकल्प किया है। किसी भी गैर कानूनी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये हम सब पूरे अरुणाचल निवासियों की, हर व्यक्ति, हर जनता की जिम्मेवारी है कि ऐसी गैर कानूनी गतिविधियों को बर्दाश्त न किया जाए और किसी भी तरह की क्षति पहुंचाने वाले और दुकानदारों को अपना शटर नीचे खींचने के लिए मजबूर करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। कानून तोड़ने वालों के लिए राज्य प्रशासन और आप सब लोग तत्पर हो जाए, आप सब लोग भी शून्य सहनशीलता दिखाएं। मैं अपने राज्य के प्रत्येक प्रिय नागरिक को विनाशकारी बंदों से पूर्ण असहयोग करने का आह्वान करता हूँ और आपसे आग्रह करता हूँ कि हमारे प्रदेश में विकास के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने माताओं, बहनों, बच्चों के लिए बंद कार्यक्रमों को या बंद के आह्वान को या बंद की गतिविधियों को या बंद की संस्कृति को इसको न भूलें। आज मैं आप लोगों को एक शुभ समाचार देना चाहता हूँ। हमारी सरकार, अरुणाचल प्रदेश की सरकार और असम, हमारे प्रदेश और असम राज्य के बीच में लंबे समय से अंतर्राज्यीय सीमा विवाद लंबित रहा है और अब इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी की अगुवाई में
गंभीर प्रयास इसको सॉल्व करने के लिए, सुलझाने के लिए शुरू हो गया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में हमारा प्रदेश और आसाम दोनों राज्य इस बात के स्थायी समाधान के लिए गंभीरता से काम करना शुरू कर दिए। मुझे विश्वास है कि यह सीमा का निकट भविष्य में सुलझ जाएगा। 2 दिन पहले 24 जनवरी 2022 को हमारे मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी ने गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी से मुलाकात की और इस सीमा विवाद के विषय पर चर्चा की। उनकी बातचीत सीमा विवाद को सुलझाने में बड़ी सही दिशा में आगे बढ़ रही है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी, इनके नेतृत्व में हमारी सरकार पारदर्शिता, प्रशासनिक निखरता के सिद्धांतों पर पूरे निष्ठा से काम करने के लिए वचनबद्ध है और प्रयास कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है इस प्रयास में आप, हम सब, हमारा पूरा प्रदेश, हमारे पूरे भाई और बहन मुख्यमंत्री जी श्री पेमा खांडू जी को सहयोग अनवरत तरीके से करते रहेंगे। मैं आश्वस्त हूँ कि आप सब लोगों के सहयोग से हमारा प्रदेश अरुणाचल प्रदेश पूरे भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र का सबसे अग्रसर और सबसे विकसित, सबसे शिक्षित, सबसे साफ प्रदेश अवश्य बनेगा। धन्यवाद। जय अरुणाचल, जय।